विशेषण। तो विशेषण होता क्या है, तो ये बचपन से ही आप देख रहे होंगे, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। जनरली हम स्कूल में सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी के तहत कुछ व्याकरण के पोर्शन भी हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हो, नहीं ध्यान है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, यहाँ सब समझ में आ जाएगा। देखो विशेषण मतलब क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता। यानी विशेषण का ही दिखा, मतलब समझ लो ये संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अब संज्ञा और सर्वनाम ये तो आप जानते ही होंगे। संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, इसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे राम, श्याम, कोई जगह ले लो, राजस्थान, भोपाल, है ना, ऐसे कोई जगह ले लो, तो ये क्या है, ये सब क्या कहलाती है, संज्ञा। कोई भी वस्तु ले लो, दरवाजा, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, ये सब है संज्ञा, ठीक है। और सर्वनाम क्या होते हैं, तो संज्ञा में, यानी जिस संज्ञा में संज्ञा का उपयोग न करके उसकी जगह सर्वनाम, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, यह बहुत अच्छा पढ़ता है। तो हमने राम की जगह, राम एक अच्छा लड़का है, यह बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, तो यह, यानी हम वहां राम यूज नहीं कर रहे हैं, राम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यह। तो ये यह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो इसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर हालत में आपको संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। कुत्ता, कुत्ता क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो घोड़ा है ये काला है, तो काला उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। यानी कि काला क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, और घोड़ा क्या कहलाएगा, संज्ञा। इसी संज्ञा को क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। तो यही विशेषण और विशेष का क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है। अभी इतनी बात समझो। आगे आप देखो, जैसे कुत्ता का नाम मैंने ली, कुत्ता क्या है, ये भी एक संज्ञा है। नाम, वस्तु, स्थान, जगह, इसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो कुत्ता क्या है, कुत्ता भी एक संज्ञा है। अब भूरा कुत्ता, तो अब कुत्ता, ये जो भूरा है, भूरा क्या हो गई, इस कुत्ते की विशेषता हो गई। तो ये जो विशेषता हो गई, यही क्या कहलाएगा, उसका विशेषण कहलाएगा। तो किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इतनी बात को भर दिमाग में बिठा कर रखो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिएगा, विशेषण की, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। इसकी क्या लिख लो, इसकी परिभाषा भी लिख लो। परिभाषा कैसे लिखोगे, लिखना, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लिखिएगा इसको, विशेषण कहते हैं, ठीक है। फिर लिखना आगे इसी के, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण क्या है, एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर एक और शब्द आ गया, परिभाषा तो आप समझ गए। एक शब्द आया विकारी शब्द, ठीक है। अगर आप हिंदी की शुरुआत से देखेंगे, अगर संपूर्ण व्याकरण जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको विकारी शब्द,
और एक मिलेंगे आपको अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कई बार विकारी अविकारी के संदर्भ में यूपीपीसीएस सीसेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ चर्चा कर देती हूँ, ज्यादा नहीं। देखो विकारी जो शब्द होते हैं, विकारी शब्द मतलब जिनमें लिंग वचन कारक, लिंग क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन, कारक में जैसे हम कर्ता ने कर्म को, है ना, ये वाला जो पढ़ते हैं कारक पूरे वो वाले, है ना। तो लिंग वचन या कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और लिंग वचन और कारण के कारण जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अब परिवर्तन किन किन में हो गया, संज्ञा के हिसाब से अगर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो एक वचन है, बहुवचन है तो परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो विकारी शब्द, जो विकारी शब्द होंगे इनके अंतर्गत देखेंगे आप, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई। ये जो चार वर्ड है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, इन चारों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, मतलब ये किस में आते हैं, विकारी शब्द में। क्यों ये विकारी शब्द में आ रहे हैं, क्योंकि इनमें लिंग वचन और कारक के कारण क्या हो जाता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ अविकारी शब्द भी होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, है ना। हालांकि अब उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं, तो ये सब किस में आ जाते हैं, अविकारी। अविकारी का बस इतना समझो कि जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है किसके कारण, लिंग वचन और कारक के कारण, तो वे क्या कहलाते हैं, विकारी। यानी कि जो विशेषण है, आगे जाके मैं इसमें बताऊंगी, क्योंकि जो विशेषण है इसमें ये कैसा है, एक विकारी शब्द है, तो इसमें भी लिंग वचन और कारक की वजह से क्या देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी आगे इसके ग्रामर में जब हम एंटर करेंगे विशेषण विशेष की, तब आपको ये चीजें और डिटेल में मैं थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कुछ पूछ लेना, ठीक है, बस इतना रखो। तो विशेषण किस प्रकार का शब्द है, एक विकारी शब्द है, ठीक है। अब यहाँ पर कई चीज हम बोल सकते हैं, जैसे काला घोड़ा हो गया, है ना, भूरा कुत्ता हो गया, राम बहुत लोभी है, ऐसा राम लोभी है, बहुत नहीं लगाओ फिर वो प्रविशन हो जाएगा, है ना। तो राम लोभी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई, सीता कैसी है, सीता मोटी है, ऐसे आप कर सकते हो, है ना। तो ये सब क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। सीता मतलब संज्ञा, मोटा मतलब उसकी क्या विशेषता, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता सकते हैं, विशेषता बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है आपसे, सीधा सीधा टॉपिक में दिया ही गया है आपको, विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण और विशेषण, विशेषण। अब यहां समझना ध्यान से, ठीक है, विशेष और विशेषण। अब विशेषण या विशेष या विशेष या विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता क्या होती है, सीमित होती है, अर्थात जिस संज्ञा का गुण और धर्म प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेष कहते हैं। कहने का अर्थ है, पहले यहाँ पे परिभाषा लिखो, क्या लिखोगे, विशेषण के प्रयोग से, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की, अब ये संज्ञा कोई भी हो सकती है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। तो विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की क्या होती है, जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, व्यापकता सीमित होती है, ठीक है, व्यापकता सीमित होती है, अर्थात जिस संज्ञा का गुण व धर्म प्रकट होता हो, जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता हो, अथवा धर्म प्रकट होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक नाम ले लिया, मैंने क्या नाम ले लिया, श्याम, ठीक है, श्याम। अब ये जो श्याम मैंने नाम लिया, ये कुछ भी हो सकता है, ये लंबा भी हो सकता है, ये अगर मैं सिर्फ श्याम बोल रही हूँ, ये लंबा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ये मोटा भी हो सकता है, ये पेटू भी हो सकता है, ये लोभी भी हो सकता है, ये कहीं काम करने वाला भी हो सकता है, ये अपाहिज भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो
तो संज्ञा की क्या हो रही है, व्यापकता पता चल रही है कि इसका हमको कुछ नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है। तो उस व्यापकता को जो सीमित किया जाता है किसके द्वारा, विशेष के द्वारा, सॉरी विशेषण के द्वारा, ठीक है। तो संज्ञा की व्यापकता को सीमित कर, विशेषण के द्वारा संज्ञा की व्यापकता को क्या कर लिया जाता है, सीमित कर लिया जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, विशेष्य। अब मैं अगर बोल दूंगी कि श्याम लंबा है, ठीक है, या मैंने बोल दी श्याम अपाहिज है, या मैंने बोल दी, क्या बोल दी, श्याम मोटा है, तो अब वो क्या हो गया, वो संज्ञा क्या हो गई, सीमित हो गई। कैसे सीमित हो गई, अब हमको पता चल गया कि श्याम कैसा है, लंबा है, हमको पता चल गया श्याम कैसा है, मोटा है। तो अब क्या हो गया, वो सीमित हो गया। इससे पहले सिर्फ हमने श्याम नाम लिया था तो वो क्या था, एक व्यापक वे था, हमको कुछ नहीं पता था, ये कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो यही बात है कि विशेषण के प्रयोग से हमने एक विशेषण का प्रयोग किया, मतलब उसकी विशेषता बता दी कि ये मोटा है, ये दुबला है, ये पतला है, ये पेटू है, ये लोभी है ना, इस तरीके से। तो क्या हो गई, उसमें क्या आ गई, उसमें सीमितता आ गई, ठीक है, मतलब वो सीमित हो गया, इससे पहले हमको पता नहीं था। तो यही बात है कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है, अर्थात संज्ञा का हमको गुण पता चल गया, उसका हमको धर्म पता चल गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विशेष कहते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम विशेष कहते हैं। इतनी बात आई समझ में। कहने का अर्थ ये है कि जो विशेषण है, विशेषण मतलब क्या बताना, विशेषता या गुण बताना। अब इतनी परिभाषाओं का, ये जो आपने दो परिभाषा लिखी, एक विशेषण की, एक विशेष की, अब इतनी परिभाषाओं का एक ही सार है। क्या सार है, विशेषण। विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता, विशेषता या गुण बतलाना, विशेषता या गुण बतलाना, ठीक है। किसकी विशेषता या गुण बतलाएगा, विशेष की। और ये जो विशेष है इसका मतलब क्या होता है, संज्ञा। इसका मतलब क्या होता है, संज्ञा। यानी कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो विशेष की यानी कि संज्ञा की क्या बतलाता है, विशेषता बतलाता है। तो ये जो दो परिभाषाएं आपके सामने आई, इन दो परिभाषाओं का सिर्फ एक ही सार है। क्या सार है कि विशेषण मतलब विशेषता या गुण बतलाना, और विशेष मतलब किसकी बतलाना, विशेष की। विशेष यानी संज्ञा, किसकी बताना, संज्ञा की, ठीक है। तो कई बार ऐसे पहचानने के लिए आता है, ठीक है, कि विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो जो विशेषता दिखेगी उसका गुण दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, विशेषण। और जो नाम किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी का भी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी संज्ञा कहलाएगी। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हो, जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा। तो काला क्या हो गया, काला उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। और घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा उसका विशेष हो गया, विशेष हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे भूरा कुत्ता, भूरा कुत्ता लिख लो, है ना। तो कुत्ता क्या हो गया, ये होगी संज्ञा, या इसको क्या कहोगे, विशेष कहोगे, विशेष कहोगे। और जो भूरा है ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये इसकी क्या हो गई है, विशेषता हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से वीरेंद्र जी आगे ना चलो, बताएंगे सब, ठीक है, अभी तो शुरुआत ही की है। हाँ, बताएंगे ना, ये सब भी बताएंगे, रुक तो जाओ थोड़ा सा, हाँ धैर्य रखो, ठीक है। देखो, तो इतनी बात समझ में आई कि अब आप इतनी बात तो समझ गए हो कि विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब विशेषता, विशेष मतलब संज्ञा, उसकी क्या बताना, विशेषता, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। दोनों परिभाषा लिख ली होगी, किसी का छूट भी गया होगा तो फिर बाद में मैं बता दूंगी उनको, ठीक है, घबराओ नहीं सफाली। अब यहां देखो, विशेषण और विशेष में संबंध।
विशेषण और विशेष में संबंध। देखो, वाक्य में, किसी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है, ध्यान से सुनना। क्या किसी भी वाक्य में, किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। किसी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से कौन कौन से? एक होता है, या एक को हम कहते हैं विशेष विशेषण। एक क्या कहलाता है? एक कहलाता है विशेष विशेषण, ठीक है। और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है। एक क्या कहलाता है? विशेष विशेषण, और दूसरा क्या कहलाता है? विधेय विशेषण। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पहले बात समझो, किसका संबंध हम देख रहे हैं? विशेषण और विशेष का। क्या हम देख रहे हैं कि जब किसी वाक्य या किसी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन से दो प्रकार है? एक है विशेष विशेषण के तौर पर हो सकता है, दूसरा विधेय विशेषण के तौर पर हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कैसे होता है और इसमें कैसे होता है। देखो, जो इसमें कैसे होता है, इसमें कैसे होता है? विशेष विशेषण में विशेष से पहले आने वाले विशेषण, किससे पहले आने वाले? विशेष से पहले आने वाले विशेषण, पहले आने वाले विशेषण, विशेष से पहले आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? विशेष विशेषण कहलाते हैं। किससे पहले आ रहे हैं? विशेष से। विशेष मतलब मैंने आपको क्या बताया था? संज्ञा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे काला घोड़ा दौड़ रहा है। क्या लिखोगे एग्जाम्पल में? काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। विशेष मतलब क्या हो गई? संज्ञा। तो संज्ञा यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? संज्ञा। तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया, ठीक है। काला, उसकी क्या हो गई? विशेषता, यानी कि ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो विशेष से पहले आने वाले विशेषण, ये विशेष है मतलब संज्ञा, इससे पहले क्या आ गई? इसकी विशेषता। यानी जिस संज्ञा के पहले क्या आ जाए? उसकी विशेषता आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? विशेष विशेषण कहलाते हैं। यानी कि विशेष से पहले आने वाले जो विशेषण है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष विशेषण। तो ये भी पहचानने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि परीक्षा में नहीं आता। हर वो चीज जो परीक्षा में आई हुई है मैं सब पढ़ाऊंगी, चाहे वो ग्रामर के अंदर की बात हो, चाहे वो शब्द पहचानने की बात हो, ठीक है। तो ये भी आया हुआ है, ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे कि किसी वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से, यानी कि विशेषण मतलब विशेषता, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो जो पहले आती है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष विशेषण। यानी जिस संज्ञा की विशेषता पहले बता दी जाए उसको क्या कहेंगे? विशेष विशेषण। जिस संज्ञा की विशेषता बाद में बताई जाए उसको हम क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण, विशेष विशेषण ये पहचानने के लिए आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ पे काला क्या हो गई? विशेषण। घोड़ा क्या हो गया? विशेष। हमने इसकी पहले विशेषता बता दी, इसलिए इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा विशेषण है? विशेष विशेषण है। अब विधेय विशेषण क्या होता है? ये होता है विशेष के बाद, यानी संज्ञा के बाद, ठीक है। तो विशेष के बाद एवं क्रिया से पहले, कोई क्रिया कर रहा है, मान लो ये क्या है? घोड़ा, जैसे यहाँ पे थे काला घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? उसकी एक क्रिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे कि मेरी गाय सीधी है और वो धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे चलना उसकी क्या हो गई? उसकी क्रिया हो गई। उससे पहले क्या आ गया? गाय सीधी है, सीधी क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। गाय क्या हो गई? संज्ञा हो गई, ठीक है। तो उसको एग्जाम्पल में हम वैसे देख सकते हैं। तो विशेष के बाद एवं क्रिया के पहले, विशेष के बाद एवं क्रिया के पहले आने वाले शब्द को, आने वाले विशेषण को,
आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आप ये दे दो जैसा अभी मैंने दिया, क्या, मेरी गाय सीधी है, मेरी गाय सीधी है, सीधी है, और वह धीरे धीरे चल रही, तो धीरे धीरे चलना उसकी क्रिया हो गई, उसको छोड़ो। अब यहाँ गाय, गाय क्या हो गई, संज्ञा, संज्ञा मतलब ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। संज्ञा बार बार इसलिए लिख रही हूँ विशेष्य के साथ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि विशेष्य मतलब संज्ञा, विशेष्य मतलब संज्ञा, ठीक है। सीधी क्या हो गई, सीधी, सीधा, सीधा होना उसकी क्या हो गई, विशेषता, विशेषता मतलब ये क्या हो गया उसका विशेषण, विशेषण, यानी कि संज्ञा के बाद, संज्ञा की विशेषता यानी संज्ञा के बाद उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। यानी विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाला जो उसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा, उसका विशेष विधेय विशेषण, या उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी उसको हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो गाय के बाद या किसी भी संज्ञा के बाद उसकी विशेषता आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। तो इस प्रकार से वाक्य आपको दिया रहेगा, वाक्य में आपको पहचानने के लिए दिया जाता है कि क्या ये विशेष विशेषण है, इसमें से विशेष विशेषण कौन सा है, इसमें से विधेय विशेषण कौन सा है। इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। बताओ इतना समझ में आया, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइएगा। इतनी बात आप लोगों को क्या समझ में आई? शेफाली, मैंने बोली ना टेंशन मत लो। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला आप देखोगे विशेषण के कार्य, ये एक और पढ़ा देती हूँ आज क्योंकि 5 मिनट वैसे ही लेट हो गया था, है ना, मतलब आप लोग लेट आए थे तो लेट शुरू हुआ। विशेषण के कार्य, विशेषण के कार्य, कार्य क्या क्या है इसके, पहला कार्य इसका ये है किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बतलाना, विशेषता बतलाना। पहला कार्य क्या है इसका, पहला कार्य किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाना, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाना, ठीक है। क्या कहलाता है विशेषण। तो ये विशेषण का क्या है, ये पहला कार्य है, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बतलाना, विशेषता बतलाना। जैसे सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा सफेद विशेषण, ठीक है, घोड़ा क्या, संज्ञा यानी विशेष, दौड़ रहा है मतलब क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु या नाम या किसी भी पर्सन, है ना, तो उसकी क्या बता रहा है, ये विशेषता बतला रहा है। राम स्वस्थ है, तो स्वस्थ क्या है, उसकी विशेषता किसकी बता रहा है, राम की। राम स्वस्थ है, स्वस्थ क्या हो गया, विशेषण हो गया। राम क्या हो गया, विशेष हो गया। तो राम विशेष, राम की विशेषता, विशेषण क्या बतला रहा है, स्वस्थ, उसकी क्या बता रहा है, विशेषता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। दूसरा है हीनता बतलाना, और ये क्या करता है, हीनता बतलाना मतलब जैसे कि कोई जिससे हम घृणा से या किसी को हम ऐसे मुंह बिचका के देखते हैं या मुंह बिचका के किसी के बारे में बोलते हैं, तो मतलब हीन व्यक्ति के बारे में हम बात करें। जैसे कि खूनी आदमी, हमारे एक्सप्रेशन ही अलग होंगे इस तरीके के आदमी को जब हम बोलेंगे या उसका नाम लेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, खूनी आदमी। बीमार
बीमार, वृद्ध। तो वृद्ध क्या हो गया? संज्ञा। आदमी क्या हो गई? संज्ञा। खूनी क्या हो गई? उसकी विशेषता। अब ये विशेषता नहीं है लेकिन उसकी क्या है? ये हीनता। उसकी क्या बतला रहा है? हीनता। तो ये भी क्या कहलाएगा आपका? ये विशेषण का क्या है? दूसरा काम है। तीसरा काम है इसका, विशेषण का तीसरा कार्य होता है संख्या का बोध कराना। क्या होता है? संख्या का बोध कराना। अब संख्या का बोध कराना मतलब कैसे ये संख्या का बोध कराएगा? जैसे कि 10 मजदूर, ठीक है। कितने मजदूरों की बात कर रहे हैं? 10 मजदूर की। तो कहीं 10 मजदूर भी लिखा है तो 10 क्या हो गई? 10 क्या कहलाएगा? उसका विशेषण कहलाएगा, और मजदूर क्या हो गई? उसका विशेष हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख लो। तो इस तरीके से ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार भी विशेषण बनते। तो विशेषण का काम सिर्फ व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाना नहीं है, बल्कि अगर व्यक्ति खराब है तो उसकी हीनता भी बतलाएगा, अगर किसी चीज की संख्या है तो उसकी संख्या भी बतलाएगा। जैसे कि 10 मजदूर, 8 छात्र, 10 मजदूर, 8 छात्र, 5वां बालक। तो ये सब क्या हो गई? उसकी संख्या का क्या करा रहा है? आपको बोध करा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है इसकी चौथी क्या है इसकी विशेषता? अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करना मतलब अर्थ कैसे सीमित करेगा इसका? तो अर्थ सीमित, जैसे कि छात्र। अब छात्र है वो कुछ भी कर सकते, अगर मैं सिर्फ छात्र लूंगी, जैसे कि संज्ञा की क्या होती है? व्यापकता सीमित होती। किसके माध्यम से? विशेषण के माध्यम से। तो ये भी तो इसका एक कार्य ही हुआ ना। तो अगर मैं सिर्फ छात्र बोलूंगी, अब वो छात्र कक्षा 1 का भी हो सकता है, अब वो छात्र कक्षा 12 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, अब वो छात्र किसी कॉलेज का भी हो सकता है, अब वो छात्र किसी छात्र संगठन का सदस्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो छात्र या खेल रहा हो सकता है, स्पोर्ट्स की किसी टीम का छात्र हो सकता है। तो छात्र मतलब कुछ भी। लेकिन अगर मैं उसके सामने पढ़ता छात्र या पढ़ते छात्र लगा दूंगी तो छात्र जो है, जो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो वो क्या हो गया? सीमित हो गया। वो किसी भी क्लास का हो, उससे मतलब नहीं है। वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अर्थ सीमित करके हमने क्या कर दिए? ये जो छात्र था इसको हम पढ़ा रहे, यानी कि पढ़ते छात्र। तो अब क्या हो गया? इसका अर्थ सीमित हो गया। कृषक, अगर मैं सिर्फ कृषक नाम लूंगी तो कृषक मतलब क्या हो सकता है? फसल भी काट रहा हो सकता है, फसल बो भी रहा हो सकता है, उर्वरक भी डाल रहा हो सकता है, मोटर भी यानी कि पानी भी डाल रहा हो सकता है, सिंचाई कर रहा हो सकता है, कुछ भी कर रहा हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके सामने लिख दूंगी फसल काटते छात्र, फसल काटते कृषक, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अब ये सीमित हो गया कि ये जो कृषक है वो क्या कर रहे हैं? फसलों को काट रहे हैं। कृषक है वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम उनके सामने कुछ नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो गया? व्यापक हो गया। लेकिन हमने इसका अर्थ सीमित करने के लिए सामने क्या कर दिया? फसल काटते। तो ये हम क्या बता रहे हैं? इसकी विशेषता। तो ये फसल काटना उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। तो यानी कि विशेषण का एक कार्य क्या है? अर्थ को सीमित करना भी इसका क्या कहलाता है? एक कार्य कहलाता है, ठीक है। पांचवा है मात्रा का बोधक। यहां लिख दूं पांचवा, मात्रा बोधक। मात्रा का बोध कराना, मात्रा का बोध। अब मात्रा का बोध कैसे कराएगा? मात्रा का बोध जैसे 5 किलो टमाटर, ऐसे लिख लो 5 किलो टमाटर, जैसे 5 किलो टमाटर, ठीक है। 5 किलो क्या हो गया? टमाटर हो गया। 3 मीटर क्या हो गया? 3 मीटर क्या हो गया? कपड़ा हो गया। 3 मीटर क्या हो गया? कपड़ा हो गया, ठीक है। तो 5 किलो टमाटर यानी उसकी मात्रा कितनी है? मात्रा 5 किलो। वैसे टमाटर बोलेंगे तो एक ट्राली भी हो सकता है, एक ट्रक भी हो सकता है, एक पेटी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोल दिया? 5 किलो टमाटर। तो क्या हो गया? मात्रा इसकी हमको पता चल गई। कपड़ा हमने बोला तो कपड़ा कोई भी हो सकता है, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, बहुत लंबा थान जितना लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने उसको क्या कर दिया? सीमित कर दिया, यानी 3 मीटर। यानी किसी भी संज्ञा को सीमित जो किया जाता है जिसके द्वारा, वही उसका क्या कहलाता है? विशेषण। चाहे फिर वो मात्रा के आधार पर हो, चाहे फिर वो किसी कार्य के आधार पर हो, चाहे फिर वो संख्या के आधार पर हो, चाहे फिर वो उसकी हीनता के आधार पर हो, या चाहे फिर वो उसकी विशेषता के आधार पर हो। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। किसी भी संज्ञा की क्या करना है? व्यापकता को सीमित करना है। किसी भी संज्ञा की व्यापकता जहां सीमित होती
होती दिख रही है वो क्या कहलाएगा, उसका विशेषण कहलाएगा। तो ये विशेषण के क्या कहलाते हैं, 4 कार्य कहलाते हैं। पहला कार्य, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति या वस्तु बेकार है, खराब है तो उसकी हीनता बतला रहा है, अगर संख्या के आधार पर है तो उसकी संख्या बता रहा है, अगर हमको उसका अर्थ सीमित करना है, उनसे कोई कार्य करवाना है तो कार्य यानी कि उसके अर्थ को सीमित कर रहा है, और पांचवा क्या, उसकी मात्रा, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है तो उसकी मात्रा का क्या करा रहा है, बोध। तो ये पांचों कार्य जहां भी दिख गए किसी भी संज्ञा के सामने तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, और वो जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड होने वाली है। आराम से इतना करा दिया जाएगा कि आप आरो आरोम फतेह करके आ जाओगे। ठीक है, तो बढ़िया से आप पढ़ाई करिएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप सवाल को पूछ लीजिएगा। ठीक है, आधे घंटे की डेली क्लास हुआ करती है, कितने बजे से, 11:30 बजे से। आज की फर्स्ट क्लास थी हमारी। ठीक है, और आज से अब कंटिन्यू आपकी क्लास लगातार 11:30 बजे दिन में ही चला करेगी, सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, आप लोग 11:30 बजे मतलब 11:30 बजे उपस्थित हो, ताकि हमारे 2-3 मिनट भी सामने के खराब ना हो। फटाफट आकर के ज्वाइन करें, क्लास करें और बढ़िया से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है यहाँ तक सबको, बताइए। इसके आगे का हम कल देखेंगे, जैसे कि विशेषण के भेद वगैरह है ना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कल देखेंगे इन सबको, बाकी आगे का इसका कल देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल देख